तुम्हें पता है खालदा? मुझे सब पता है। मेरी बात तो पूरी होने दो। आप मेरी एक बात का जवाब देंगे? हेलो जी, बात कर रही हूँ। जी मैं जानती हूँ कल मेरी रिकॉर्डिंग है। आप मुझे प्लीज रिकॉर्डिंग का बता दें ताकि मैं बाकी के अरेंजमेंट्स कर लूँ। मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। किसका फोन था? जब जानते हैं तो क्यों पूछ रहे हैं? अब आप ये कहेंगे कि तुम ये रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो लगता है कि आप इनकार नहीं करेंगे। जब खुद बीवी को शौहर की इज्जत का ख्याल ना हो तो फिर मैं तुम्हें क्यों एहसास दिलाऊं? शौहर को पहले नहीं पता था कि उसकी होने वाली बीवी एक सिंगर है? था, मगर एक जिम्मेदारी कबूल करने के बाद उसकी जिंदगी अपने शौहर के ताबे हो जाएगी। ये भी मेरी खामख्याली थी। मेरा अंदाजा था कि उसे खुद अपने शौहर के दुश्मनों के साथ काम करना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ये नहीं पता था कि आर्टिस्ट अपने फन का दोस्त होता है और उसकी राह में आने वाली हर चीज उसकी दुश्मन होती है। तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मतलब तो यही था ना? नहीं, वो मेरी कमिटमेंट है, मैं उसे निभाऊंगी। हाँ, शौहर के लिए इतना कर सकती हूँ कि मैं उनका अगला सीजन ना करूँ। ये एहसान भी मत करो मेरे ऊपर, क्योंकि वैसे ही मैं तुमसे वादा कर चुका कि तुम्हारा जो जी चाहेगा तुम करोगी, लेकिन अब जो मेरा जी चाहेगा मैं भी वही करूंगा। क्या करेंगे आप? अब मुझे क्या पता कि आने वाले दिनों में मेरा क्या जी चाहेगा। सच कह रहे हो? जी सर, मुझे अंदर के बंदे ने बताया है। बात बिल्कुल कंफर्म है। तो इसका मतलब है कि अब खालदा हुसैन झलक चैनल के लिए गाना नहीं गाएगी। बिग न्यूज सर, गुड न्यूज़। औरत को अपना घर बचाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। जी सर। कलीम, तुम एक काम करो, अगले सीजन के लिए करामत हुसैन का कॉन्ट्रैक्ट मत करना। लेकिन सर वो क्यों? जितना मैंने कहा है उतना करो। ठीक है सर, जैसे आपका ऑर्डर। आवे शहजादे, वकील साहब आए हैं तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? हमारे वकील? हाँ, तुमसे मिलने तुम्हारे वकील ही आएंगे, और क्या मुखालिफ पार्टी के वकील आएंगे। आजा। हाँ हाँ, तुम कोर्ट में टाइम से पहुंच जाना, मैं एक छोटी सी मीटिंग करके मैं पहुंचता हूँ। हैं? हाँ ठीक है। और शहजाद कैसे हो? ठीक हूँ। आओ बैठो। क्या हाल है? आप दोनों बैठे, मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं, मैं अभी चाय पी के आया। नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप बेफिक्र रहें, आपके स्टैंडर्ड की चाय होगी। आपने कौन सा रोज रोज आना है जनाब? अच्छा चलो ठीक है, लेकिन चीनी मत डालना उसमें। हैं? ठीक है जनाब, स्पेशल। ये पेशी की इतनी लंबी लंबी तारीखें क्यों देते हैं वकील साहब? असल में अदालतों में केस ही इतने हैं कि लंबी ही तरीकें पड़ती रहती हैं। वो
काशिफ भाई नहीं आए आपके साथ? शहजाद, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। जी कहिए। हकीकत में काशिफ साहब ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। शायद वो ये बात तुमसे खुद ना करना चाहते हो। कौन सी बात? बताता। ले जी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू जनाब, थैंक यू। गरम गरम ही पी ले, ठंडी हो गई तो मज़ा नहीं आएगा। मैंने आपकी चाय में चीनी नहीं डाली, बस थोड़ी सी शक्कर डलवा दी। ओहो, लेकिन मैंने कहा था कि उसमें चीनी नहीं डाली। असल में मीठे से परहेज है मुझे। बेफिक्र रहें जनाब, कुछ नहीं होता। मैं इधर बैठा हूँ, कोई खिदमत हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। ठीक। सुबह से। ठीक ठीक ठीक, बैठ। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि अफसर, ये बच्चे इतना सोते क्यों हैं? इस उम्र में बच्चे सोते ही हैं। अच्छा, आपने तो जैसे बड़े बच्चे पाले। हाँ, मुझे पता है ना। गजाला, तुमने मेरा दिल जीत लिया। अच्छा, वो कैसे? अब तफसील से अपनी तारीफ सुनना चाहती हो? जी नहीं, मुझे अपनी तारीफ वारीफ सुनने का कोई शौक नहीं। जाने दो, मुझे सब पता है। कुछ नहीं पता आपको। अगर आपको सब पता होता तो आप ये भी जान चाहते कि इस वक्त मेरा क्या खाने का दिल चाह रहा है। बस कर दो रजाला, आइसक्रीम खा खा के कुप्पा हो जाओगी। अभी तुमने टिका के नाश्ता किया है। तो नाश्ता टिका के ही करना चाहिए ना, सारा दिन इतना काम जो करना होता है। देखो, तुमने अपनी बातों में वो बात भुला दी जो तुमसे कहना चाह रहा था। मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे थे। यही ना कि अम्मी और फौजिया को यहाँ बुलाकर तुमने बहुत अच्छा किया वगैरह 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 वगैरह। कहना यही चाह रहा था, लेकिन इस अंदाज से नहीं। जिस अंदाज में मर्जी, बात तो कन्वे हो गई ना। अच्छा ये बताएं, अब अम्मी के यहाँ कब जाना? अभी ऑफिस जाऊंगा, जाके देखूंगा कितना काम है, फोन करके बताऊंगा। जल्दी बताए ना, मेरा जी घबरा रहा है। जाऊंगा तो बताऊंगा ना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।